T20 वर्ल्ड कप जब से टीम इंडिया जीती है उसके अगले दिन से ही तैयारी शुरू हो गई है अगले वर्ल्ड कप की, अगले T20 वर्ल्ड कप की 2028 की। क्योंकि जब भी आप कोई टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद से ही अगले टूर्नामेंट की तैयारी पे लग जाते हो और फिर कई सारे सवाल जो है आपके मन में आने लगते हैं, फैंस के भी मन में आते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2028 में, उस टाइम पे टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स उस टीम में हो सकते हैं। इनफैक्ट कोचिंग को लेके भी कुछ सवाल हैं क्योंकि गौतम गंभीर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 में ही खत्म हो रहा है। तो इसको लेकर कुछ अपडेट्स सामने आया है, ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि गौतम गंभीर जो है वो एक्सटेंशन मांगने की बात की जा रही है कि गौतम गंभीर जो है वो चाहते हैं कि उनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड हो। उसके साथ ही साथ जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि अभी के फॉर्म को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि 2028 के वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया जो है उन्हें कप्तान के तौर पर देख रही है। और इसी पर बात करने के लिए राजीव सर हमारे साथ हैं। राजीव सर, मतलब गंभीर वाली चीज़ तो एक टाइम को मुझे समझ भी आती है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, एज और प्लस अभी फॉर्म, कुछ पिछले कुछ समय की फॉर्म को देखते हुए क्या सूर्य कुमार यादव आपको लगता है कि 2028 तक के वर्ल्ड कप में कैप्टन होने चाहिए? टीम में, स्क्वाड में नहीं, सीधा कैप्टन की बात है, क्या आपको लगता है? अभी तो मुद्दा ये है रवि कि डिसाइड कौन करेगा। हाँ। आपकी सिलेक्शन कमेटी जून में चेंज होने वाली है और जून में जब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, वो तो अजीत अगरकर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो अभी तो इतना गोलमाल की स्थिति है, उसमें बैक टू बैक ऐसे स्टेटमेंट्स आना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में बहुत से यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप एज अ बैट्समैन पहले परफॉर्म करेंगे तभी तो आप कैप्टन बनेंगे। आपका मेन जॉब है बैटिंग करना, टीम के लिए रन बनाना, वो आपसे हो नहीं रहा है और कप्तानी की बात पहले हो रही है। तो मतलब आप खुद के परफॉर्मेंस को तो पहले देखेंगे ना कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और अभी आप आईपीएल के मैचेस देख लें या इससे पहले वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें, एक मैच यूएसए के अगेंस्ट छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर स्ट्रगल कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। और खबरें तो यहाँ तक आ रही है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता दूं कि मे बी वो आईपीएल के बाद संन्यास ले लें, जो अंदर खाने की खबर आ रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। और देखिए मिडिल ऑर्डर में बहुत बैट्समैन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, जहाँ पे अब सूर्य कुमार यादव एक समय था, देखिए हर बैट्समैन का एक टाइम होता है। और आज की डेट में जो डिमांड है, जिस तरह की टेम्पलेट के साथ T20 खेली जा रही है, उसको मैच नहीं कर पा रहे सूर्य कुमार यादव। भाई अब वो 150 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, अब 200 के स्ट्राइक रेट से लोग खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो समझना पड़ेगा और ये गौतम गंभीर को भी समझना पड़ेगा। वर्ल्ड कप जिताया वो अलग मैटर है, 2026 में जीते हैं, ज़रूरी नहीं 2028 तक में वो फिट हों और पूरी तरह से टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। और जब ऐसा नहीं है तो इतनी जल्दी इस तरह के स्टेटमेंट आना या खबरें प्लांट करना, मेरे लिए तो ये खबरें प्लांट करना जैसा है कि आप अपने चहेतों के लिए, जो आपकी गुड बुक में है, उनके लिए आप अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते हैं और वो प्लांट करा दें खबर, ताकि एक चर्चा चलती रहे, जो होना नहीं चाहिए। अभी आप आईपीएल का चल रहा है, आईपीएल में यंगस्टर्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? वो श्रेयस अय्यर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो सरफराज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके गुड बुक में नहीं है। जो उनके गुड बुक में है सूर्य कुमार यादव, आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। अरे आप इतने अच्छे कोच हैं तो आप बोलो ना कि बैटिंग उनका फॉर्म अच्छा नहीं है और उनका फॉर्म डिसाइड करेगा कि 2028 में वो कप्तान रहेंगे या नहीं। ये सीधे कह देना कि हमें कप्तान चाहिए, ये थोड़ा सा कहते हैं ना डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स को, जो नहीं होना चाहिए। जी, अभी सूर्य कुमार यादव 35 साल के हैं और 2028 के वर्ल्ड कप मुझे बताइए, रोहित शर्मा के लिए 38 साल 39 साल में आ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली 38 साल में खेल नहीं सकते हैं। अब सूर्य कुमार यादव आपकी गुड बुक में है और आप बड़ा प्यार करते हैं उनसे और आपके यस बॉय हैं कि हाँ आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, तो आप उनके लिए अभी से एक दुकान खोल के बैठ गए कि सूर्य कुमार यादव 2028 में कैप्टन होने चाहिए। भाई जो बात विराट कोहली, रोहित शर्मा पे लागू होती है, उनसे बड़े प्लेयर हैं, उनसे ज़्यादा बड़े ब्रांड है, अगर आप उन पर ये बातें लागू कर रहे हैं देन फिर तो वो सारे क्रिकेटर्स पे लागू होगी। फिर वो श्रेयस अय्यर पे भी होनी चाहिए, जो इतने रन बना रहे हैं, आप उनके बारे में कंसिडर ही नहीं करते। दुनिया कह रही है वो फ्यूचर कैप्टन है T20 फॉर्मेट के, आप उनको मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी देखिए, वो वर्ल्ड कप जीतना अलग मुद्दा है, भारतीय टीम क्रिकेट को, भारतीय टीम को किस तरह से चला रहे हैं वो एक अलग डिफरेंट बात है। क्या ये इस तरीके की जो स्टोरी जो है, जैसा कि आपने कहा, वो लग रहा है कि पीआर के थ्रू ये प्लान्ड स्टोरीज होती है कि आप पहले से ही किसी प्लेयर को इतना लाइमलाइट में रखो कि उसको टीम से बाहर करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने जो एक एग्जाम्पल दिया रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा 2024 का जो वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे तो वो कैप्टन थे। विराट कोहली उस टाइम पे उन्होंने मतलब जिस तरह रवि हुआ क्या उसके बाद 2024 में वर्ल्ड कप जिताया, 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं और 6 महीने बाद उनकी कप्तानी हटा देते हैं और उनके क्वेश्चन उन पे खड़ा करते हैं। तो फिर कप्तानी तो किसी से भी छीनी जा सकती है ना। फिर तो सूर्य कुमार यादव कहीं अलग प्लेनेट से उतरे नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए है टीम में, विराट परफॉर्म कर रहे हैं तो है, सूर्य कुमार नहीं कर रहे हैं तो टीम में नहीं रहेंगे। परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आप टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। बिल्कुल, और टीम में होना एक अलग बात है। और सर अगर मतलब स्क्वाड की बात करें तो जिस तरीके से सीधे बातें निकल के आ रही है कि वो
कप्तान बन के जाएंगे। पहली चीज़ ऐसा होता है कि आप जब ऐसे सिचुएशन में, जब आपने वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया है, विराट कोहली जो है वो पहले कप्तान रह चुके थे तो वो तो कप्तानी से ऑलरेडी हट चुके हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को आप एक स्क्वाड में एज ए प्लेयर खिला रहे हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है कि सूर्य कुमार को हटा के किसी और को कप्तान बनाया जाए, और सूर्य कुमार अगर यहां से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको ऐसा कंसीडर किया जाए कि 2028 के वर्ल्ड कप तक वो रह सकते हैं? देखिए, वो रन बनाएंगे 2028 तक खेलें, 2030 तक खेलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, क्रिकेट में मेरे लिए एज कभी मैटर नहीं करती है, आपका फॉर्म, आपका फिटनेस मैटर करता है। अगर आप फिट है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए, तो आप खेलें। अगर आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, 20 साल के हो, वैभव सूर्यवंशी अगर 15 साल के हैं और कहते हैं कि हमने परफॉर्म नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास टैलेंट है इसलिए हमको खिला लीजिए, तो कोई भी नहीं खिलाएगा। और देखिए, क्रिकेट में कोई नॉन प्लेइंग कैप्टन तो होता नहीं है कि बाहर बैठ के टेनिस की तरह आप टीम बनाते रहेंगे, फुटबॉल की तरह आप बाहर से बैठ के सारा सब कुछ करेंगे। यहाँ तो मैदान के अंदर आपको अपनी कप्तानी भी दिखानी है और एज अ बैट्समैन आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, जो दोनों काम एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग चलता है, कप्तानी अच्छी करेंगे तो बैटिंग नहीं करेंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे तो कप्तानी नहीं करेंगे। ये बहुत प्रेशर जॉब है जो इंडियन क्रिकेट में हमने बारी बारी से सालों में देखा है अलग अलग लोगों को। तो उसी दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर से रोहित गुजरे, विराट गुजरे हैं, उसी से अब सूर्य कुमार यादव गुजर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतना देखिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन उस अचीवमेंट के साथ साथ आपको खुद के कंट्रीब्यूशन को ठीक रखना है, तभी तो आप आगे के लिए बात करेंगे। 2028 आप ओलंपिक की भी बात कर रहे हो, 2028 में वर्ल्ड कप भी है, तो दोनों दो बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं। और क्या ऐसे में आप एक आउट ऑफ फॉर्म, तब तक आप जब 38 साल के हो जाएंगे, मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव, तब तक क्या आप तब तक उनको कंसीडर करेंगे T20 में? और ये देखिए, अब मैं आपसे बात भी कर रहा था कि T20 में हर साल आप देखिए कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कहते हैं ना, वो हार्ड डिस्क हमेशा चेंज होती जा रही है। वो पुरानी मेमोरी चिप के साथ आप T20 में नहीं खेल सकते आज के डेट में। बहुत चेंजेस हो रहे हैं T20 में। आप अगर मैच कर पाएंगे तो आप खेलेंगे, अदरवाइज आप बाहर बैठ के वो कमेंट्री बॉक्स में जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आपको भी करना पड़ेगा। एक और सवाल इससे ये आता है कि ठीक है, अगर सूर्य कुमार यादव जो है, अगर जैसा कि आपने कहा कि रिटायरमेंट की बात निकल के आ रही है, कई लोगों ने ये कयास लगाए थे, हम लोगों ने भी ये बात की थी कि ये जब आप अपने टॉप पे होते हो तो उस टाइम पे ही आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए इस गेम से, और इस वर्ल्ड कप के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर IPL के बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं, आप फ्यूचर कैप्टन के तौर पर किसको देख रहे हैं इस टीम में? क्योंकि शुभमन गिल तो अब आपके स्क्वाड में ही नहीं है और IPL भी उनका कुछ बहुत खास जा नहीं रहा है, तो वहां से लग नहीं रहा है कि वो में कमबैक कर पाएंगे। तो फ्यूचर कैप्टन के तौर पे आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि श्रेयस अय्यर टीम से बाहर चल रहे हैं, तो ऑप्शन क्या बचते हैं? देखिए, अगर पैराशूट लैंडिंग कराएंगे फिर तो श्रेयस अय्यर बन जाएंगे कप्तान, क्योंकि उनका देखिए बहुत शानदार रिकॉर्ड है और जिस तरह से वो टीम को लेके चलते हैं, मैंने इतना अच्छा कैप्टन देखा नहीं अभी तक T20 फॉर्मेट में। अब वो बदकिस्मती है उनकी, उनकी जगह नहीं मिल रही उनको टीम में। अदरवाइज टीम के अंदर से आप देखें तो ईशान किशन एक और बड़े दावेदार है, झारखंड जिताया उन्होंने, IPL में कर रहे हैं। हालांकि IPL में उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट एज अ बैट्समैन वो अच्छा कर रहे हैं। और जब आप एज अ बैट्समैन अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है और फिर आप टीम की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। आप देखिए ना, 2 यंग पेस बॉलर्स खिला के उन्होंने मैच जीते हैं बिल्कुल सनराइजर्स के लिए, तो ये भी तो जिगरा चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं। वही पुराने ढर्रे पे काम नहीं कर रहे हैं। 2 आपने नए बॉलर लेके आए और आपने मैच जीता, तो आप जब तक जिम्मेदारी देंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कौन किस लायक है। तो श्रेयस अय्यर मेरे लिए नंबर 1, नंबर 2 है ईशान किशन, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। क्या हार्दिक पांड्या भी एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं, हार्दिक पांड्या की जो लाइफस्टाइल है, मुझे लग रहा है वो लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। अब देखिए, आप एज अ कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी रिस्पेक्ट हो ड्रेसिंग रूम में। और जिस तरह से विवाद इन दिनों उनके साथ चल रहा है, चल रही हैं, विवाद चल भी रही हैं और चल भी रहा है, दोनों चल रहा है, तो उसको तो आपको मैटर होता ही है। आप देखिए उनके घर में ही किस तरह से हार्दिक और कुणाल के बीच में जो तस्वीरें हम सब ने देखी मुंबई वर्सेस RCB मैच में, वो कहीं से नहीं लगा था कि कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। जब आपके घर के अंदर ही ठीक चीज़ें नहीं चल रही होती तो आप उसका असर देखिए ना। उनकी कप्तानी कितनी बिखरी हुई लग रही है, खुद का परफॉर्मेंस खराब है, तो ऐसे में वो मतलब कप्तानी के रेस में बहुत पीछे चले गए अभी। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आती है ना, कि जैसे एक एग्जांपल ये आता है, हार्दिक पांड्या के जो फैंस हैं वो कहते हैं कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन जब थे 2 बार वो टीम को फाइनल्स में लेके गए। और एक जो बात आपने कही कि जो ऑफ फील्ड बिहेवियर है आपका वो किस तरीके का रह रहा है, माइकल क्लार्क इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। जब तक वो कैप्टन रहे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज उनके अपने प्लेयर के साथ होती रही, चाहे साइमन कैटिस के साथ मारपीट हो या बाकी कई प्लेयर्स के साथ हो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पर गिने जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो मतलब क्रिकेट टीम है वो ऑफ फील्ड चीजों को उतना ध्यान नहीं देती है, ऑन फील्ड आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कल्चर और इंडिया के कल्चर में फर्क है, यह हमें समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का तो रहने का तरीका अगर आप जाएंगे और देखेंगे, वो उनका जैसे ही गेम खत्म होता है वो अपने दूसरे जोन में चले जाते हैं और वहाँ की बात वो कैरी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ कनेक्ट कर देते हैं ना एक दूसरे से।
ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हार्दिक हार्दिक का ये 2 सीजन जो आईपीएल का भी गया है, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी टीम कैसे आप लेके चल रहे हैं। इतनी बड़ी टीम अगर आप देखें, उसकी हालत जो 2 साल में हुई है, आपने जो एग्जांपल दिया गुजरात टाइटंस का, वो हम सब ने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी तब की थी और अकेले खुद परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए गुजरात पहुंची। वो नंबर 3 पे बैटिंग करने भी आ रहे थे, नया बॉल भी डाल रहे थे। तो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उसका फायदा मिलता है। अभी तो देखिए वो टीम ही उनकी बिखरी हुई, खुद को ही उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस पोजीशन में बैटिंग करूं, नई गेंद भी फेंकने आ जा रहे हैं। तो वो कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में। जाते जाते आखिरी सवाल की क्या हम यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बात हो गई, सूर्य कुमार यादव की बात हो गई, क्या गौतम गंभीर को एक्सटेंशन मिलने वाला है? क्या आप देख रहे हैं? व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि उनका रिकॉर्ड कुछ खराब नहीं रहा है, अच्छा ही रहा है अभी तक। 2 आईसीसी नहीं, एक्सटेंशन मिल जाए, कोई हर्ज नहीं एक्सटेंशन मिलने में। मैं तो हमेशा उनके जो भी मैंने अपोज किया वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए किया। रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों फॉर्मेट में एक ही कोच रखें। जब अलग अलग कैप्टन हो सकते हैं तो कोच भी अलग अलग हो सकते हैं। और मे बी बीसीसीआई जून में आईपीएल के बाद ये एक बड़ा डिसीजन ले ले कि टेस्ट मैचेस में आपके अलग कोच हो और वाइट बॉल क्रिकेट में अलग, और ये होना भी चाहिए। देखिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और वाइट बॉल क्रिकेट की थ्योरी अगर आप रेड बॉल में लेके आएंगे तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और ये बात हर कोई जान रहा है, वो क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी समझ रहा है, इसको बीसीसीआई भी समझ रहा है। अब ये सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, मे भी कोई नया सिलेक्शन कमेटी चीफ आए, वो डिफरेंट तरीके से देखे। हाँ, अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिला तो फिर वही डर रहा चलता रहा, फिर तो वही चलता रहेगा जो अभी तक हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये आखिरी सवाल ये है कि अगर आपने कोच की जो बात की, आपको टेस्ट मैच में कौन सा लग रहा है कि कौन से कोच, क्या वीवीएस लक्ष्मण वो ऑप्शन हो सकते हैं या और भी कोई नजर आ रहा है? मैं तो युवराज सिंह को देख रहा हूँ। युवराज सिंह ने जिस तरह की से प्लेस को तैयार किया है, आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ। देखिए आपको क्या मैन मैनेजमेंट चाहिए ना आज की डेट में। आपको तो आप जाके बैट पकड़ना थोड़ी सिखाते हैं, या आपका बैट बैकलिफ्ट कहाँ से आ रहा है, आप कवर ड्राइव कैसे खेल रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। आप कैसे मैन मैनेजमेंट करते हैं और अपने जो की प्लेयर्स है उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में आप बताइए ना, एक की प्लेयर आप बता दीजिए। एक इंग्लैंड टूर छोड़ दीजिए, हम सब कवर कर रहे थे वहाँ थे। एक शुभमन गिल को छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए उसमें क्या जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे सारे गायब। आकाशदीप गायब है उस टीम से, सिराज का, नीतीश रेड्डी। तो वो आपने वो कहते हैं पूल ऑफ प्लेयर्स को बड़ा नहीं किया, वो जितना टेस्ट प्लेयर थे उतना ही नजर आ रहे हैं। तो वो काम तो देखिए कोच को ही करना पड़ेगा। मैन मैनेजमेंट तो अंत में कोच की जिम्मेदारी है। और वो अगर युवराज सिंह है, वीवीएस लक्ष्मण बिल्कुल एक नए सिरे से उनकी तरफ आप देख सकते हैं। मे बी आप कहीं फॉरेन कोच भी देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप टेस्ट क्रिकेट में फॉरेन कोच लेके आए। जॉन राइट आए, गैरी कस्टन आए, इन सब ने बहुत अच्छा किया इंडियन टीम के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। क्रिकेट में या फिर कोई भी जब फुटबॉल की लीग होती है, बड़ी लीग होती है, तो उसमें मैन मैनेजमेंट की बात लगातार की जाती है कि आप किसी को कुछ सिखाते नहीं हो, आपको ड्रेसिंग रूम को मैनेज करना आना चाहिए और यही एक बड़े कोच की निशानी होती है। तो जैसे कि इन्होंने कुछ ऑप्शंस बताए, आपको क्या लगता है कि कौन से कोच हो सकते हैं अगर टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।